तब फिर जो ग्रुप से इसमें भागीदार है। आप यहाँ देखेंगे पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय, जहाँ हम लगातार पढ़ते हैं अपने शिक्षा के लिए, चेतावनी के लिए। आज फिर हम उसी भाग से हम देखेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय और यहाँ पढ़ते हैं इसका जो है 28 पद, उसको 28 और 29 पद को हम विशेष रूप सबको एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 28 और 29। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, सीधी किसी रोटी में से खाए और इस कटोरी में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर धन लाता है। तो यहाँ जो हम वचन का विभाग हमें सावधान करता है, हमें चिताता है कि हम जो है एकदम बेखटके या लापरवाही से प्रभु के मेज को, उसके रोटी या कटोरे में हाथ ना लगाएं, क्योंकि ये जो है, ये रोटी या कटोरा, ये मेज जो है प्रभु का है और इसमें जो है जो भागीदार होने के लिए, क्योंकि ये कोई जो है ये कोई प्रसाद नहीं है, ये कोई प्रसाद नहीं है कि जो हम इसको लेते, जैसे लेते हैं अन्य जाति, बहुत से लोग लेते हैं, खास करके हिंदू, बस ले लिया, सोचते हैं कि ये कुछ है जिससे हमको आशीष मिल जाता है, कुछ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। प्रभु आशीष देता जरूर है, दिया आशीष, अब्राहम को भी दिया और अब्राहम के संतानों को दिया, और उसका आशीष जो है वो भूमंडल के सारे देश के ऊपर में है। और प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 39 पद में लिखा है, ये प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारे वंश के लिए, तो सबके लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए देता जरूर है आशीष, लेकिन उसके लिए उसका अपना नियम और शर्त है। मतलब ये है कि बात कि कोई मनमानी से या जो है अपने जो है लापरवाही से इसमें भागीदार नहीं होता। चेतावनी है कि जो है, जो मनुष्य अपने आप को जांच ले, जांचने की बात आती है। तो हम कुछ वचन के ऊपर में ध्यान देंगे, कैसे जो है वो भजन संहिता 101 में आई है, भजन संहिता और उसका 101। तो दाऊद जो है परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था, उसके हृदय के अनुसार था, मैन आफ्टर गॉड। तो वो कैसे उसके मन के अनुसार बना, उसमें कितना जो है कोई उसको बना दिया ऐसा, बहुत से जो है मूर्ति बनाने वाले बना देते हैं बड़ा सुंदर ढंग से, या कोई पेंटिंग करता है, कोई चित्र बनाता है, वो बना देता है, कुछ सुंदर आकार दे देता है, हम मोहित हो जाते हैं, अरे बड़ा सुंदर है। तो ऐसा कोई बना दिया उसको, इसलिए वो बड़ा अच्छा हो गया, सुंदर हो गया और परमेश्वर को भाने वाला व्यक्ति बन गया। वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि जो है क्या है, दाऊद इसके लिए कितना प्रयत्नशील था, कितना जो है वो कोशिश करता था। इस बात का जो है यहाँ झलक हम देखते हैं। तो एक तरफा नहीं है, ताली जैसे बजता है 2 हाथ चाहिए, तो उसी तरह से जो है हमको भी जो है अपने आप को किस रीति से
तैयार करना पड़ता है परमेश्वर के लिए, उसके वचन के अनुसार, उसकी इच्छा को जानने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। इसलिए नए नियम में भी जो बोला, आप पाउल प्रेरित जो साउल था पहले, उसको जब उसका उद्धार हुआ, उसको परमेश्वर का दर्शन मिला, तो 9 अध्याय में, 22 अध्याय में, 26 अध्याय में, ये तो काम आप पढ़ेंगे, वहाँ पर उसका कई वर्णन है, जहाँ बताया कि क्या है कि तू धर्मी की जो है उसका दर्शन पाए, उस धर्मी की मुझसे बातें सुने और उसकी इच्छा को जाने। तो कई चीज जो है उसके लिए परमेश्वर ने ठहराया था उसको विशेष उद्देश्य से, तब वो जानने पाया और कहने पाया कि नहीं, क्या है कि परमेश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ठहराया था, उसका विचार था। क्या उसके पहले ये वही साउल नहीं था जो दमिश्क में जा कर के जो है क्या है वो अधिकार पत्र लेके जा रहा था कि जो प्रभु के लोग जो इस पंथ में पाए जाते हैं, नासिर नामक पंथ, जिसको वो कुपंथ बोलता है, उन लोगों को जो कि मतलब जो यीशु मसीह को मानने वाले और उसकी शिक्षा को ग्रहण करने वाले और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताने वाले लोग, जो कि अपने को अलग करते हैं, वो उन लोगों को क्या करे, सताए, उनको कष्ट दे, उनको ताड़ना दे और उनको बांधे और ले जाकर जो है जेल में भर्ती कर दे। और वचन में भी लिखा है, साउल जो है परमेश्वर की कलीसिया के ऊपर बड़ा उपद्रव हुआ और साउल जो है परमेश्वर की कलीसिया को उजाड़ रहा था, ऐसा आदमी। बाद में परमेश्वर बोला, मैंने इसलिए तुझे ठहराया कि तू मेरी इच्छा को जाने, मेरे मुख से बातें सुने, उसको पूरी करे। तो प्रेरितों का काम 26 अध्याय में जा करके 19 पद में कहता है, राजा अग्रिप्पा के सामने, हे राजा अग्रिप्पा, मैंने इस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं करी, परमेश्वर का दर्शन। इसीलिए यहाँ भी मेज के विषय में जब आता है 1 कुरिन्थी 11 अध्याय में, बोलता है ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें में पहुंचा। अरे प्रभु से पहुंचा ये बात, इसी को पहुंचा, इतने प्रेरित थे ये, और अपने को बोलता है कि मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं, मैं अधूरे दिनों को जन्मा हुआ हूँ। तो ये 12 प्रेरितों के साथ में नहीं था। यीशु ने जिनको प्रेरितों को ठहराया चेलों, उनके साथ में नाम इसका नहीं आता। तो फिर जो है इसको ही क्यों प्रकट हुआ ये, तो कई सवाल होता है, तो उसका जवाब हम एक लाइन में नहीं दे पाते हैं। हम धीरे धीरे जानते हैं, जैसे जैसे संगति में आते हैं, बढ़ते जाते हैं, उन्नति पाते हैं, परमेश्वर को हम कितना आदर देते हैं, भक्ति देते हैं, तब हमको मालूम पड़ता है, इसका भेद जानने पाते, नहीं तो नहीं समझ में। तो आज हम उसके विषय में नहीं देखते हैं। यही मेज भागीदार होने के लिए कैसे हमको जो है क्या जो है खाली जो है ये ठहरा दिया इसलिए हम इसमें भागीदार हो जाते हैं, नहीं। जैसा कि हमने वचन में देखा, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। तो दाऊद के तरफ हम जाते हैं कि दाऊद अपने को किस तरह से जो है उसका जांचने का या एग्जामिन करने का जो उसका जो पैमाना था या उसका नाप था, वो किस प्रकार का था। भजन में उसने अपने भजन में लिखा है, यहाँ पर भजन संहिता 101 में आई। यहाँ आप देखिए, एक से जो है इसको हम पढ़ लेते हैं। सब कोई पढ़ेंगे, इसको एक साथ पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा, ज़्यादा छोटा है। मैं करुणा और न्याय से गाऊंगा, ये यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा, मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुमार पर चलने वालों से घृणा कर सकता हूँ, ऐसे काम में मैं न लगूंगा। पीड़ा स्वभाव मुझसे दूर हो और छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो, जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सुनूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहे,
जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। और जो घोर घोर के देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूँगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूँ। तो ये जो है यहाँ इसका जो आता है, ये भजन संहिता जो 101 में है, हम इसको देखते हैं तो पहले इसमें 2 भाग हम कर लेते हैं, 1 से 5 तक में और उसके बाद में 6 से 8 तक में। तो कुछ विचार हैं जो कि जो है वो उसी के आधार पर जो है हम अपने को जांचेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दाऊद जो है वो भजन संहिता 101 का 108 1 से 8 तक के अंदर में जो है वो कितना जो मैं कहता है, मैं करूँगा। तो ये व्यक्तिगत रूप से है। इसी तरह से जो है मैं में भागीदार होना भी जो है वो आपका व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखता है, आपके पारिवारिक जीवन से संबंध रखता है। व्यक्तिगत गवाही है आपका पर्सनल टेस्टिमनी कि आप कैसे हैं, कैसा होना चाहिए और कैसे जो है इसमें भागीदार हो सकते हैं। और यहाँ पर बातें तो बहुत सारी हो सकती, इधर उधर हम नहीं कर सकते। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहला जो है यहाँ 2 पद में हम देखते हैं। 2 पद पढ़िए। बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। हाँ, तो यहाँ जो बोलता है कि क्या है कि खरे मार्ग में चलूंगा। बंद कीजिए, किसका है मोबाइल, बंद कीजिए, ऑफ कर दीजिए। अभी संगति में ये नहीं, आप या तो जो बहुत ज़रूरी है तो उसको जो है आप उसको साइलेंट मोड माने शांत जो है उसका है तरीका है उसमें कर दीजिए, और नहीं तो बंद कर दीजिए। तो यहाँ 2 बातें हम देख रहे थे कि क्या है कि मैं खरे मार्ग में चलूंगा और फिर खराई के साथ चलूंगा। तो इंग्लिश में कहता है कि आई विल बिहेव वाइजली इन ए परफेक्ट वे और वॉक इन माई हाउस विथ ए परफेक्ट हार्ट। परफेक्ट वे, परफेक्ट हार्ट, खरा मार्ग में खराई के साथ चलूंगा। तो परमेश्वर का मार्ग सीधा है, खरा है। और यशाया में भी हम पढ़ते हैं कि जो है वो उस मार्ग में बुद्धू आदमी भी चले, उसको तो नोट नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में 35 में है, यशाया 35 में ये बात आता है। हाँ, 35 में, 35 का 8 को पढ़िए। हाँ, एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। हाँ, वो तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। देखा कितना सुंदर है, राजमार्ग पवित्र मार्ग है और जो उसमें चलेगा, लेकिन अशुद्ध जन नहीं चलने पाएगा, लेकिन मूर्ख जन चलने पाएगा। बस क्या बात, क्या कंपैरिजन है। मूर्ख जन चलने पाएगा, मूर्ख है तो भी चलेगा। सब क्या है, पवित्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो पवित्रता ना केवल बाहर से, अंदर से भी। कई लोग बाहर को पवित्रता में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, है ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर की उपासना आराधना करते हैं, बाहरी जो है शुचिता पर या पवित्रता पर बहुत ध्यान देते हैं। वो जाएंगे जिसको कि वो परमेश्वर का मंदिर या उपासना का स्थान बोलते हैं, तो अपने को बहुत शुद्ध करेंगे। पानी लेंगे, पानी पहले रहेगा, पानी लेंगे, वो ऐसा
धोएंगे। ऐसा देखे होंगे आप, हम इशारा से बता दे रहे हैं, आप समझिए। पैर धोएंगे, मुंह धोएंगे, कुल्ला करेंगे, कान को भी ऐसा करके करेंगे, उसके बाद फिर जो है अंदर जाएंगे। तो ऐसे लोगों को सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम कटोरे और थाली को, लोटे और कटोरे को बाहर बाहर मांजते हैं, भीतर में हलाल विष भरा हुआ, भीतर ठीक नहीं। लेकिन प्रभु हमेशा जो है मन की सिधाई और सच्चाई की ऊपर मत दिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में बोलता है, नतनिएल को प्रभु यीशु मसीह ने आते देखकर कहा, सचमुच में ये इसमें क्या नहीं है, हाँ ये चाहिए। दाऊद इस बात को समझा था, इसलिए वो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बना, खपट नहीं, खरा परफेक्ट हार्ट है। कहाँ कहाँ पर है उसका ये पर्सनल टेस्टिमनी है, व्यक्तिगत गवाही हुआ। यहाँ बोलता है बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। दाऊद कितना बुद्धिमान। यदि भजन संहिता 119 को आप निकालेंगे, 3 पद है जहाँ दाऊद की बुद्धिमानी के विषय में बताया गया है, देख लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। मुझको तो बहुत अच्छा लगता है, आप उसको कितना पसंद करते हैं नहीं मालूम है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब ये देखते हैं कि वहाँ ऐसा दाऊद के बारे में वर्णन है। और उसका आप निकालिए भजन संहिता 119 का 98 पद और 99 पद हैं और 100 पद पढ़िए। तो अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। किससे अधिक बुद्धिमान है दाऊद? शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान है। और हमारा शत्रु कौन है? वो विरोधी शैतान है, जो गरजने वाले सिंह के समान है, कब मौका मिले तो फाड़ के खा जाए, वो है। लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को प्रबल होने नहीं देता है, प्रबल होने नहीं देता। एस्तेर की पुस्तक में पढ़ते हैं, बोलता है कि ये हामान है। हामान, एस्तेर रानी बोलता है, राजा पूछा कौन है जिसने कि ऐसा षड्यंत्र किया है कि पूरे यहूदी जाति को जो है खत्म कर दे। एस्तेर ने कहा ये दुष्ट हामान। तो हामान घबरा गया, और ये बात सुनते ही ये दुष्ट हामान पैरों पर गिर पड़ा। तो वहाँ जो जितने बॉडीगार्ड वगैरह थे तुरंत आके उसका मुंह को ढांप दिया, ले उसका कहानी खत्म हो। बस एक ही शब्द है, ये दुष्ट हामान है। दुष्टता का जो है क्या है, वो कोई जगह नहीं है। बोलता मैं अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान। आगे, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। हाँ आगे आगे। मैं सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूँ। जो टीचर या मास्टर या गुरु हमको पढ़ाया है बचपन में, हमको बहुत सम्मान होता है उनके लिए, हम याद करते हैं। और जब बड़े होकर के अच्छे हम नौकरी करने लग जाते हैं, अच्छा ये अच्छे पोजीशन में आते हैं, तो हमको याद होता है, तो एक न एक बार ऐसा दिल होता है कि हम उन लोगों से जाके मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि गेट टुगेदर कर देते हैं, स्कूल हुआ या कॉलेज हुआ, सब जमा होते हैं, और वो टीचर भी होते हैं जो ये किए, तो कितना बड़ा सम्मान मिलता है। और जो स्टूडेंट पढ़ा है, उससे शिक्षा पाया और इतना ऊंचाई तक पहुंचा, वही उसके दिल में कितना आदर होता है। और दाऊद क्या बोलता है, मैं अपने शिक्षकों से जिन्होंने मुझे शिक्षा दिया उससे अधिक क्या बुद्धिमान है, कितना बुद्धिमान है उसका। और अगला, हाँ मैं पुरानियों से भी अधिक समझदार हूँ। अय्यूब उसके मित्र आए, क्या क्या नाम है उनका, सूफी बिल्दद है, सब ये है, एलिपज है। तो उसके 3 मित्र आए, एक चौथा भी था जो अधिक जवान था, कंपैरेटिवली ज़्यादा जवान था, यंगर था। तो ये 3 ही खाली बोलते गए, सब एक एक बात, वो नहीं बोला। लास्ट में बोला कि मैं तो चुपचाप रहा, क्योंकि मेरे से सीनियर लोग जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। बाद में बोलता है तुम लोग तो उसको अय्यूब को ठीक से उत्तर नहीं दिया हैं, अय्यूब खाली अपने को धर्मी ठहरा रहा है, तुम लोगों ने क्या उसको किया। मैं बोलता हूँ, बोलता मैं अब तक चुप रहा, लेकिन अब मैं बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा।
तुमको मैं अधिक मैंने जो है सीनियर लोग जान करके मैं चुप रहा, मैं क्या बोलूँगा, लेकिन नहीं अब मैं बोलूँगा, तुमने उत्तर नहीं दिया। तो दाऊद बोलता है कि मैं अपने उन पुरानियों से, सीनियर लोगों से अधिक बुद्धिमान। पता नहीं कहाँ से कैसा ये हुआ। आप पढ़ते हैं बाइबल, आप पढ़िए उसको, देखिए कि कहाँ कहाँ वो इन बातों से कितना बुद्धिमान था। और उसके बाद में जो लिखा है उसके बारे में पहला सामुएल में आइए, तो पहला सामुएल देखते हैं, हम आपको खोज के बताते हैं कहाँ पर ऐसा ये हुआ है। बहुत अच्छा वचन लिखा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप खोज के बताऊँ। नहीं मिलने से मैं मुंह से बोल दूंगा क्या वचन है। हाँ हाँ, मिल गया। पहला सामुएल 18 अध्याय, और उसके बाद में जो है 14 पद। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, हाँ, और यहोवा उसके साथ साथ था। हाँ, समस्त चाल में जो है क्या है, वो बुद्धिमानी दिखाता था। जहाँ कहीं साउल उसको भेजता था, बुद्धिमानी से काम करता था। दाऊद इतना बुद्धिमान है। किससे किससे बुद्धिमान था बोला, मैं अपने सब शिक्षकों से, शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान था। शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान था। इसीलिए शत्रु का शब्द आता है तो प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों को भी ये बोलना पड़ा कि तुम कबूतर के समान भोले और सांप के नहीं चतुर बनो। क्यों? क्योंकि ये जो ये संसार के जो लोग हैं वो ज्योति के लोगों से अधिक चतुर होते हैं। प्रभु यीशु मसीह को भी चिताना पड़ा अपने चेलों को। और दाऊद पहले से ही एकदम होशियार था, कितना बुद्धिमान था। इसलिए बोलता है यहाँ पर जो हम देख रहे थे तो भजन संहिता 101 में है कि क्या है कि मैं जो है वो बुद्धिमानी के साथ खरे मार्ग में चलूँगा, बुद्धिमानी से मैं चलूँगा। तो बुद्धिमानी से जीवन बिताए हैं क्या? बुद्धिमानी से बोलता है कि इफिसियों के पत्री में बोलता है कि जो है अवसर को बहुमूल्य समझो। 5 अध्याय, अवसर को बहुमूल्य समझो। और फिर जो है बोलता है कि क्या है, बुद्धिमानी के आत्मा के द्वारा चलो, बुद्धिमानी के साथ चलो क्योंकि दिन बुरे हैं। रोमियो का 13 अध्याय में बोलता है कि क्या है, रात बहुत बीत गई है दिन निकलने पर, इसलिए तुम अंधकार के कामों को तज कर सावधानी से चलो। दाऊद बोलता है कि क्या है, मैं शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान हूँ। हमारा विरोधी, हमारा शत्रु इस ताक में रहता है कि किसको कब गिरा डाले, हमेशा इस ताक में रहता है। तो ये लड़ाई हमारा जो है तो क्या है कि वो हमेशा लगातार चलते रहता है। इसलिए हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लापरवाही से चले तो पकड़ में आ जाएंगे, हम उसके जाल में फंस जाएंगे। हाँ, और वो जो है हमको प्रबल हो जाएगा, गिरा देगा। थोड़ा सा चूक हम फंस सकते हैं। इसलिए जो है दाऊद के समान हम भी सावधान रहे क्या? परमेश्वर ने हमको बुद्धि और समझ दिया है? तो उसके अनुसार हमने जीवन बिताया है क्या? अवसर को बहुमूल्य समझ के जीवन बिताया है क्या? कलीसिया के अंदर में आते हैं जो सत्य का नियम और खंबा है, तो हम बुद्धिमानी से यहाँ व्यवहार किए क्या? अपने चाल चलन में, और जब भवन में आते हैं या परमेश्वर कलीसिया में बोलता है सावधानी से चलना, तेरे मुंह से शब्द थोड़े हों, वहाँ हमने बुद्धिमानी दिखाया क्या? एक दूसरे के साथ बातें करने में वहाँ हमने बुद्धिमानी दिखाया क्या? तो बोलता है कि क्या है कि मैं ये हृदय की खराई से अपने घर के अंदर में चलूँगा।
अपने घर के अंदर में खाली दाऊद चलता था या कि परमेश्वर के मंदिर में, जो परमेश्वर का घर है, जीते परमेश्वर की कलीसिया है, तिमोथी में जैसे पौल प्रेरित कहता है, उसके अंदर भी जो हम जो है क्या है, बुद्धिमानी से हम चल रहे हैं क्या, अवसर को बहुत नहीं समझते, तो अपने को हम समझे जांचें। यदि लापरवाही से किए हैं तो क्या है, नुकसान उठाए हैं और सोचते हैं यदि कि नहीं हमको इसमें जो है ये तो बस ऐसा ही है, एक तो खा लेना है, नहीं खा लेना नहीं है, इसको बहुत जांचने का समय है, इसको होशियारी के साथ चलना है। आगे 3 पद, एक भजन 101 का 3। मैं किसी और के काम पर चित्त ना लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। हाँ, ऐसे काम में मैं ना लगूं, मैं किसी ओछे काम पर चित्त नहीं लगाऊंगा। ओछा काम, निकृष्ट काम है, मीन वर्ड जिसको ओछा बोलते हैं हिंदी में है, मैं उसमें क्या है, चित्त नहीं लगाऊंगा। है विकेट थिंग्स इंग्लिश में है, सेट नो विकेट थिंग्स बिफोर माई आइज। और फिर जो है क्या है, जो मैं कुमार पर चलने वाले के काम से घृण करता, जो प्रभु के मार्ग में चलने से पीछे हट गए हैं, उनके साथ नहीं चलूँगा। कितना दुख होता है जब ये देखते हैं कई जगह में हैं, नाना प्रकार से हो रहा है ऐसा, बहुत मुश्किल होता है, एकदम से ढिठाई में आकर के जो है, नहीं हम ऐसे ही चलेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम हैं, हमारा बात चलना चाहिए, हमारा सुनना चाहिए। ग्रुपबाजी आ गया है मंडली के अंदर में, जैसे कि कुरिन्थी में बोलता है, कोई अपने को पौलुस का कहता है, कोई अपने को अपोलोस का कहता है। कलीसिया के अंदर में जो गुटबाजी, वो अपना अपना फेडरेशन बना के ये कर लिए। पहले कुरिन्थी 11 अध्याय में भी बोलता है कि तुम सुना है कि तुम्हें झगड़े हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, क्यों झगड़ा हो रहा है? तो तुम में कई लोग अधर्मी भी हैं, झगड़े हो रहे हैं। झगड़े किस लिए होते हैं? यीशु मसीह ने चेलों क्या कहा, तलवार निकाल लिया, बोला चला देते हैं, बोला अरे मेरा राज इस जगत का होता तो लड़ाई होता, मेरा राज इस जगत का नहीं है, नहीं। तो ये स्वर्गीय है, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, जहाँ हम परमेश्वर के आने की बाट जोहते हैं। तो उसके लिए ये पृथ्वी पर हम लड़ाई को आवश्यकता नहीं, हमको तो शैतान से लड़ने की आवश्यकता है, उसकी युक्तियों से लड़ने की आवश्यकता है। 2 कुरिन्थी 2:11 में क्या लिखा है कि जो है, ताकि शैतान का तुम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान हैं। हम जानते हैं, जानते जानते भी हम मार खा जाते हैं लापरवाही के कारण से। ऐसा नहीं, इसलिए बोलता है कि क्या है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा जीवन नहीं बिताऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अपने गवाही को वो बड़ा जांचता है, परखता है। उसके बाद फिर जो है यहाँ बोलता है, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं, जानूंगा भी नहीं, तो ये कहता है। उसके बाद 4था पद हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं। हाँ, टेढ़ा स्वभाव, हाँ, तो जो है ये टेढ़ा स्वभाव, ये मेरे अंदर में टेढ़ी बातें ना रहे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में बोलता है, उसने और बहुत सी बातें बता करके समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचा कर। पढ़ लीजिए प्रेरितों का काम, उसका एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 2, 2 अध्याय और उसका जो है 40 पद, 40 वर्ष। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से, टेढ़ी और हठीली जाति,
उससे बचाओ। क्रूकेड एंड परवर्स जनरेशन, उससे बचा के रहो। क्यों है ऐसा क्रूकेड एंड परवर्स जनरेशन? एक जगह लिखा है वचन में, क्योंकि उनके अंदर में विश्वास नहीं है। वो विश्वास जो सच्चा है और खरा विश्वास है, जो विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, उसके पुत्र यीशु मसीह के ऊपर है, जिस विश्वास के द्वारा से जो हम उद्धार पाए। क्योंकि क्या है, जो अपने मुंह से अंगीकार करता है यीशु मसीह को और मन से विश्वास करता है कि यीशु ने क्या है मेरे पापों के वास्ते में, वो उद्धार पाता है। वो विश्वास जो परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है। रोमी उसका 10 अध्याय 17 पद, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। ये विश्वास आपके अंदर बने रहेगा कब? जब आपस में ही जो है आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ संगति में बने रहेंगे और परिवार के बाल बच्चों को भी लेकर के संगति में बने रहेंगे। परमेश्वर बोलता है अब्राहम के विषय में, मैं जानता हूँ अब्राहम को कि अब्राहम अपने पीछे अपने बाल बच्चों को प्रभु के मार्ग में चलने की आज्ञा देगा। देखिए उसका 18 अध्याय होगा उत्पत्ति, उसका 18 अध्याय 19 पद। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने। हाँ, पुत्रों और परिवार को आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें, अटल बने रहें। यहोवा का मार्ग अटल है, उसका नगर अटल है। बोलता है हम उस स्थिर ने वाले नगर की क्या करते हैं? हम उस स्थिर ने वाले नगर की बाट जोते हैं, इसका रचने वाला ईश्वर है, खुशियां मनाते। स्थिर ने वाला नगर अटल है, वो टलता नहीं। जो क्यों नहीं टलता? क्योंकि वो परमानेंट है। जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, वो टल जाता है। इब्रानी में लिखा हुआ है, इब्रानी का पुस्तक पढ़ने से आपको मिलेगा। तो यहाँ बोलता कि क्या है कि मैं जो है पर वो परमेश्वर अब्राहम के विषय में गवाही देता है। तो अब हमको मौका है परमेश्वर के मेज के सामने में गवाही देने के लिए। उसका तो कितना बड़ा गवाही हो गया है। अब्राहम के विषय में परमेश्वर गवाही दे रहा है, हमारे विषय में कौन दे? क्या हमारी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ मिलकर गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान है? रोमी उसका कितना अध्याय? रोमी में लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो, या याद नहीं हो रहा है तो, यही तो मौका होता है जब हम खोल खोल के देखते हैं परमेश्वर के वचन को, हैं? तब जा करके जो है 8 का 16, रोमी उसका 8 अध्याय 16 पद। आप हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। वहाँ परमेश्वर ने गवाही दिया अब्राहम के विषय में, यहाँ आत्मा गवाही देता है। और तब इसमें जो है आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तब बोलें कि हाँ आमीन, और तब इसमें सही रूप से क्या हो सकते हैं? भागीदार हो सकते हैं। और कौन सा पद देख रहे थे? 101 का 4 पद देख रहे हैं। हाँ, उसके बाद फिर जो है 5 पद। हाँ हाँ हाँ, तो बोलता है कि मैं नाश करूंगा, कट ऑफ द स्लेंडर्स। तो ये जो है यहाँ बोलता है कि इसको मैं नाश कर दूंगा। तो यहाँ देखते हैं कि जो है
कई और बातें हैं, आप अपना समय पढ़ लीजिए कि निर्गमन उसका 23 का 1 में, और उसके बाद व्यवस्था विवरण 21 का 13 से 18 में, निर्गमन 23 का 1, व्यवस्था विवरण 22 का 13 से 18, याकूब 4 का 11 जहाँ लिखा है हे छली जीव तो उसको क्या मिले, और उसके बाद फिर जो है पहला पतरस 2 का 1। तो ये जो है यहाँ पर जो है उसका जो कहता है कि क्या है कि ये परमेश्वर का आदेश है, ऐसे क्या है वो छली जीव वालों के लिए जो चुगली करता है और झगड़ा लगाता है। और ये बात बहुत ज़्यादा ये कॉमन है, एक दूसरे के विषय में हम बात करते हैं, एक दूसरे के विषय में बात करते हैं, क्या बात नहीं करते है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा क्यों, और एकदम अच्छा स्वादिष्ट भोजन के समान वो हमारे भीतर में चला जाता है। क्या बातचीत करना चाहिए, जबकि बोलता है कि हमारा कन्वर्सेशन स्वर्ग में है, हमारा स्वदेश स्वर्ग में। हिंदी में स्वदेश लिखा है लेकिन इंग्लिश में कन्वर्सेशन लिखा है, स्वदेश में स्वर्ग में। हमको क्या बातचीत करना चाहिए। मलाकी उसका आप देखिए वहाँ क्या वचन बताता है, मलाकी का पुस्तक। हाँ लिखा है 3 का, ओह हाँ ये 16 करे, हम 2 का 16 देख रहे हैं, 3 का 16 में। का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हाँ। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती। हाँ, यहोवा ध्यान धर के सुनता था, किनका, जो परमेश्वर का भय मानते, जो चुगली करते उनका नहीं, उनको तो दंड देता है, दंड देता है। आगे उसके बाद फिर जो है यहाँ हमने तो देखा 1 से 5 तक का, अब जो है 6 से 8 तक का जो है एक दूसरा जो है यहाँ विचार है, जो यहाँ हम देखते हैं। यहाँ 6 पद को पढ़िए। मेरी आंखें देश के विश्वासयोग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। हाँ, जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा। मेरी आंखें विश्वास के देश लोग में जो है विश्वास योग्य लोग, परमेश्वर विश्वास योग्यता मांगता है, विश्वास योग्यता मांगता है। तो पौल ही अपने विषय में गवाही देता है, तिमोथी 1 अध्याय का 15-16 में लिखा है, इट इज ए फेथफुल सेइंग एंड वर्दी ऑफ ऑल एक्सेप्शन। ये क्या है, ये बात विश्वास के योग्य है और मानने के योग्य है। क्या मानने के योग्य, कि यीशु मसीह पापियों के लिए प्राण दिया, जिसमें सबसे बड़ा ना बोल दिया फेथफुल सेइंग। तो बोलता विश्वास योग्य लोगों के ऊपर उसकी आंखें लगी, विश्वास योग्यता। आइए इब्रानी के पत्री में और वहां पर आप देखिए 3 अध्याय और उसका 2 पद। हाँ, 1 और 2 पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए वो विश्वास योग्य था, जिसने उसको अपॉइंटमेंट दिया था उसके प्रति विश्वास योग्य था, विश्वास योग्य था। फिर ये साम भी परमेश्वर के सारे
हाँ, मूसा जैसे सारे घर में था, विश्वास योग्य था। एक जो है भंडारी था, हैं? एक भंडारी का जो परमेश्वर ने लेखा लिया, बोला क्या मैं सुनता हूँ, दे अपना भंडारीपन का लेखा दे, अकाउंटेबिलिटी, उसका सारा हिसाब लिया, बोला बता क्या किया। तो उसने जान गया कि अब तो यह तो हमको नौकरी में रखेगा नहीं, मालिक मेरा निकाल देगा। तो क्या किया, बोला तेरा कितना आता है भाई, मेरा मालिक से तू कितना माल लिया है, कितना खरीदा है। अच्छा 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 ठीक है, 100 बैग्स लिया है तो ले 80 लिख दे, 20 उसका कट ऑफ मैंने उड़ा दिया उसका। फिर बोला उसका कितना आता है, इतना लिख। तो उसका मालिक को मालूम हो गया। तो बोला कितना चालाक है ये आदमी, हैं, कितना चालाक कि जब यहाँ से तो नहीं निकाल देगा नौकरी से, तो जो उसको जो है जिसके लिए फेवर दिखाया, वो सोचता था कि जिसके लिए मैंने फेवर दिखाया है, जिसका पक्ष मैंने किया है, जिसको मैंने जो है मैंने पैसा कमती करा दिया है, वो मेरे को रख लेगा, वो मेरे को रख लेगा। लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा विश्वास योग्यता क्या। परमेश्वर जितना बोला है, अच्छा ठीक है उतना नहीं, थोड़ा इतना कर देते हैं, हो जाता है, उतने ही वो सोचते हैं उतना ही हम कर दिए, बहुत किए, हम कुछ एहसान नहीं कर रहे। वचन सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम सब कुछ पूरा कर सको, क्या पूरा कर सको, जो परमेश्वर का आर्डर था, आज्ञा था, जो वचन उसने दिया था करने के लिए, यदि उसको तुम पूरा कर लो तो कहो, क्या कहो, हम अयोग्य दास, जितना कुछ हमसे करने के लिए कहा गया वही उतना ही हमने किया, अधिक कुछ नहीं किया, हमारे पास अधिक करने के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब तक हमको मिलेगा नहीं, ऊपर से हमको शक्ति नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, बुद्धि नहीं मिलेगा, हम नहीं कर सकते, कुछ नहीं हमारे पास, निर्बल। इसलिए रोमी में लिखा कि क्या, जब हम निर्बल थे, क्लियर कट बात थी, हम सबल नहीं थे, निर्बल थे, बलवान नहीं थे, निर्बल थे। तो निर्बल आदमी क्या कर सकता है, कर सकता है कुछ नहीं कर सकता। आदमी रोगी होकर के बीमार हो जाएगा, क्या करेगा, कुछ कर सकेगा, कुछ तो अच्छा नहीं लगेगा उसको, कर सकेगा। अभी पिछले कई महीनों में जो है, इसी साल में कोरोना से कितने लोग बीमार हो गए, कैसा हालत हो गया, अच्छा भी हो गए, तो बहुत परेशानी भोग रहे हैं अभी भी। और मेडिकल साइंटिस्ट लोगों का कहना भी है कि ये जो है बहुत नुकसान करता है, बहुत नुकसान करता है, तो एकदम से निकम्मा बना देता है। निकम्मा हो जाएंगे तो क्या है, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो निकम्मापन हमारे भीतर में, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तो बाप दादों से, उसके द्वारा तुम्हारा छुटकारा, पहला पत्रस 1 अध्याय नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ। तो वो निकम्मापन से हम कुछ भी परमेश्वर के लिए नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो है यहाँ बोलता कि क्या है, जो विश्वास योग्य है, जो विश्वास योग्य, उसके ऊपर मेरी आंखें लगी हुई है, विश्वास योग्य है। भजन 12:1 में देखिए, परमेश्वर बचा ले कि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्य में से विकास योग्य लोग मर मिटे हैं, विश्वास लोग मर मिटे हैं। और उसके बारे में, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में क्या पढ़ते, गीत है बड़ा सुंदर, तेरी विश्वास योग्यता आकाश मंडल के पार पहुंची, ये उसकी विश्वास योग्यता आकाश मंडल से पार पहुंची। पृथ्वी तो है, वो आकाश मंडल तक भी भरा हुआ है विश्वास योग्यता से, कितना सुंदर। तो हम क्या उसके लिए थोड़ा सा विश्वास युक्त नहीं करते, हम विश्वास युक्त नहीं करने दे सकते। इसीलिए जो है बोला होशे को
हाँ, वो अजीब सा उसको बोला करने के लिए, बोला तू जा करके एक जो है एक वेश्या स्त्री को छिना ले को तू मैंने शादी कर, उसके बाद शादी करके उसको विवाह करके उसको छोड़ दे। बोला कि जब तक मैं नहीं आता हूँ तो ठीक ठाक रहना। तो ठीक ठाक रहती। तो परमेश्वर ने बताया इस्राएली ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मेरे प्रति विश्वास जोग नहीं रहे, बहुतों के पीछे चले गए। व्यभिचार किया उन लोगों ने। व्यभिचार क्या? व्यभिचार पुराना नियम है। व्यभिचार जो है ना वो ज़्यादा मूर्ति पूजा के ऊपर में, वो शारीरिक व्यभिचार का नहीं है। वो मूर्ति पूजा जो करते हैं, परमेश्वर के जो है आत्मा को शोकित करते हैं, उसके ऊपर बोलता है वो व्यभिचार। व्यभिचार किया इसराइली ऐसे थे। मूसा सीनै पर्वत पर चढ़ गया, परमेश्वर ने उसको अपने पास बुलाया, जहाँ जो है क्या हो काफ़ी समय रह गया, 40 दिन 40 रात, और परमेश्वर उससे बात करता रहा। कितना क्या क्या बात किया होगा, सारा वर्णन तो नहीं आता। और इन लोगों ने देखा, अरे क्या हुआ? बोले उस पुरुष मूसा को हम नहीं जानते क्या हुआ, कहाँ गायब हो गया, हमको मालूम नहीं। गया तो था, हमने देखा उसको पर्वत पे जाड़ते, उसका फिर अब तक नहीं लौटा है, क्या हो गया? 40 दिन हो गए। तो हारून मूसी का जो है मूसा का बड़ा भाई था और महायाजक था, उसके ऊपर में जब प्रेशर डाला हम लोग, बोला मूसा का क्या हुआ हमको मालूम नहीं है, तो कौन ले जाएगा हमको? प्रतिज्ञा किया हुआ देश में है, अब तो हम लौट नहीं सकते हैं मिस्र को, कौन ले के जाएगा? तो हमारे लिए एक तो क्या है बना दे, मछड़ा बना, जो हमारे अगुवाई करके लेके चले। और हारून भी वो बोला तुम अपना काल का जितना बाली है उसको दे दो। कहाँ से मिला था वो बाली? कहाँ से आया था? मिस्र से आया। मिस्र से आया था। जब मिस्र से निकले थे तो आसपास के जितने पड़ोसी थे ना, नेबर्स, उन लोग से मांग लिया था। अब परमेश्वर ने ये अब्राहम को ये दर्शन पहले ही दिया था। हम पढ़ते हैं, वही हमने 18 अध्याय को पढ़ा ना, तो उसके पहले के अध्याय में 13 अध्याय में है, 13 अध्याय में कि उस समय जो है, अब पढ़ लीजिए, आपको यदि डाउट होता है, डाउट नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर का वचन है। या हम बोल दे रहे हैं तो हम कोई बात जो बोल रहे हैं अपना मन से बोल रहे हैं ऐसा मत समझिए। यहाँ बताते हैं आपको, साफ लिखा हुआ वहाँ 13 अध्याय। देखिए, नहीं 13 में नहीं है, हाँ हम बता रहे हैं आपको कि कौन सा जगह में है। हाँ 15 में है, 13 नहीं, 15 में 13-14 पढ़िए, 13 और 14 साफ वहाँ लिखा हुआ है। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा ये निश्चय जान कि हाँ? तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, हाँ, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, हाँ, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे, और फिर जिस देश के वे दास होंगे, हाँ, उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर, क्या लिखा है अंत में? अंत में वे बड़ा धन लेकर के निकलेंगे उस देश से। इतना दिन फोकट में काम कराया था ना, पैसा नहीं दिया था, काम करो, हैं, बिना पैसा का काम करा, बेगारी में, कोई सैलरी नहीं, कोई रेम्यूनरेशन नहीं, बस काम करते जाओ। तो परमेश्वर दिलाएगा उनको। बोला इतना उन लोगों ने तुमको लूट लिया है, तुम मिस्री लोगों को लूटो। जितना धन था वो लेके आए, लेकिन वो धन क्या काम आया? बछड़ा। तो ये विश्वास जोगता रहा। क्या हुआ नहीं मालूम, धीरज नहीं धर सके, क्या हुआ मूसा का नहीं मालूम, बस कर। अतः परमेश्वर को ही चेताना पड़ा मूसा को, अरे तेरे लोग जिनको तू छुड़ा के लाया मिस्र से बिगड़ गए हैं, जा तू जा। परमेश्वर विदा कर दिया जल्दी से, बोला जा तू नीचे जाके देख। मूसा दोनों हाथ में दोनों तख्ती को पकड़ के आया था, स्लेट क्या था वो, हाँ 10 आज्ञा, बाचा का जो परमेश्वर ने लिखा के दिया था वो पकड़ के आ रहा है।
नीचे आते आते देख रहा है वो क्या सुनाई दे रहा है, बड़ा हल्ला हो रहा है, बड़ा ढोल नगाड़ा बज रहा है, क्या हो रहा है। और जब नीचे आया, जितने दूर में उसका जो एकदम उसका जो है उसका साइट में, उसका जो आई साइट में एकदम सही सही नज़र आया, उसकी दृष्टि में बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हुआ। यहाँ तक कि क्या है, वो उसने परमेश्वर का लिखा हुआ वाचा के पटिया को फेंक के तोड़ डाला। और यही चीज़ उसको जो है क्या है, उसको आगे जाने नहीं दिया। तू नहीं जा सकता। कहाँ? वाचा के लिए क्या फायदा हुआ? इतना कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए मूसा सब सहता रहा, इतना इस्राएली उसके विरुद्ध में किए, उसके अपने लोग किए, सब सह लिया, लेकिन एक बात में चूक गया, नहीं पहुंच सका कनान। इसीलिए याकूब के पत्र में बोलता है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। विश्वास जो लोग चाहिए, विश्वास जो लोग, इनके कारण से मूसा भी नहीं जा सका। कितना अफसोस का बात है। सारा जिंदगी खपा दिया वो इनके पीछे में, अपना जीवन का, अपना लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन वहीं धोखा खा गया वो। परमेश्वर बोला था, मूसा मैं इसको खत्म कर देता हूँ, अब तुझसे एक नई जाति बनाऊंगा। मूसा बोला नहीं। कितना सेक्रीफाइस है, ऐसा हम नहीं देखते हैं बाइबल में, कितना सेक्रीफाइस किया। बोलता है नहीं परमेश्वर नहीं, ऐसा ना हो कि मिस्री जहाँ से तू निकाल के लाया इनको बोले इनका परमेश्वर इनसे प्रतिज्ञा तो किया था, लेकिन वहाँ पहुँचा नहीं सका, इसीलिए इनको ख़त्म कर दिया, रास्ता ख़त्म कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं कर। परमेश्वर बोला था तेरे एक नई मन जो है मैं जाति बनाऊंगा, एक नया संतान वंश उत्पन्न करूंगा, लेकिन मूसा उसके लिए तैयार नहीं। परमेश्वर बोल रहा था, वो ऑफर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, नहीं किया। कितना बड़ा लाभ था उसके लिए, उसके घराने के लिए, नहीं किया उसको। आप कहीं आजकल कहीं जो है अच्छा जॉब मिलता है, अच्छा ऑफर आता है, तो क्या है, हम उसको एकदम ग्रैब जिसको बोलते हैं पकड़ लेने के लिए तैयार रहते हैं। बड़ा लाभ का सौदा है? लेकिन मूसा के लिए लाभ का सौदा नहीं था। क्या देखा वो? अपना इंटरेस्ट नहीं देखा। किसका इंटरेस्ट देखा? परमेश्वर का इंटरेस्ट देखा। क्या हमारे आपके भीतर में भागीदार होने के लिए ऐसा विश्वास जो आपके भीतर है या मेरे भीतर? मूसा भी तो हमारे समान शुद्ध, एलिया भी याकूब के पत्र में क्या बोलता है, जेम्स में एपिस्टल में बोलता है एलिया भी हमारे समान शुद्ध भोगी मनुष्य था। मूसा भी था, सब तो मनुष्य ही थे, लेकिन वे परमेश्वर के लोग कहलाए, परमेश्वर के लोग कहलाए। मूसा को जो ऑफर मिला तो वो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो बस इतना ही काफी था। जैसा विश्वास व्यक्त चाहिए, बस यहीं तक रुकते हैं और आगे नहीं बढ़ेंगे, समय नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा है कि हमारे बहुत से भाई लोग जो है वो चल के आते हैं, दे आर वॉकिंग आवर्स टुगेदर फॉर दिस फेलोशिप। यहाँ की संगति के लिए घंटों चल के आते हैं, 2 घंटा 3 घंटा। अब अगर हम बहुत ज़्यादा समय लेंगे तो उनको जाने में देरी होता है, तो इसलिए हम ये करते हैं, उतने में ये करते हैं। और ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा माने ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो है कि सब ये हो जाएगा नहीं। जितना परमेश्वर अपना वचन, कौन वचन से किसको क्या बोलता है हम नहीं जानते। हाँ, एक चीज़ इसको जो है फिर हम वहाँ फिर पहला कुरिन्थी में आते हैं, इसलिए इससे पहले कि हम इसमें मेज की सेवा के लिए आगे बढ़ें, हम फिर पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय में आएंगे। और उसका जो है 23 से लेकर के 26 तक जो है हम इसको एक साथ मिलके पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 23 से लेकर 26 तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली,
और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बांटता है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आइए हम अपने को जांचते हुए इसमें भागीदार हों। 2 मिनट हम शांत रहेंगे, अपने को जांचेंगे। पर्सनल कन्विक्शन, पर्सनल जजमेंट जो है, हम 2 मिनट शांत रहेंगे।